साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अतिथि शिक्षक न्यूज़ MP14 में आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको अतिथि शिक्षकों से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारियाँ मिल सकें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं GFMS पोर्टल पर एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। तो साथियों, आज का जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली को सर्च कर लेना है। GFMS पोर्टल पर सर्च कर लेना है। जैसे ही हम GFMS पोर्टल को सर्च करते हैं, यहाँ पर हमको जो पहला ऑप्शन शो होगा अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली, उसको क्लिक करना है। जैसे ही उसको हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में हमको इस प्रकार की विंडो शो होगी। इस प्रकार का जो एक स्टेटस बार हमको दिखेगा, इस प्रकार का हमको जो स्क्रीन शो होगी उस पर हमको जाना है। कोने में जो लॉगिन का ऑप्शन है वहाँ पर जाना है और हमको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद में हमको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ रहा है स्कोर कार्ड मैनेजमेंट। स्कोर कार्ड मैनेजमेंट को हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद जो 3 लाइन हमको दिख रही है उस वाली 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, पहले की तरह स्कोर कार्ड, माय स्कोर कार्ड का ऑप्शन शो होगा। अब इस वाले ऑप्शन को हमको क्लिक करना है। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे, कुछ पहले की एक ही ऑप्शन शो होता था, डाउनलोड माय स्कोर कार्ड, लेकिन साथियों अब नया ऑप्शन शो होने लगा है, प्रिंट माय प्रोफाइल। तो हमको प्रिंट माय प्रोफाइल पर जाना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो प्रोफाइल संबंधित डिटेल है वो सारी की सारी ही डिटेल शो होने लगेगी। पहले ये ऑप्शन नहीं था और न ही इस प्रकार की डिटेल पहले शो होती थी, लेकिन इस बार के जो नया ऑप्शन जुड़ा है, इस वाले ऑप्शन में सारी जानकारी हमको दिखेगी। हमारा नाम, हमारे गिफ्ट ID, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, सारी की सारी जानकारियाँ हमको दिखेगी। साथ ही नीचे हमारा जो करंट एड्रेस है, हमारा जो एड्रेस हमने प्रोफाइल में ऐड कर रखा वो भी दिखेगा। साथ ही हम नीचे आएंगे तो हमारा जो स्कोर कार्ड में हमारी जो जानकारी ऐड थी, हमारे जो जितनी भी हमने स्कोर कार्ड में ऐड करके करवाने के बाद वेरिफिकेशन करवा रखा है, वो सारी जानकारी हमको दिखेगी। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो हमारी पैनल की डिटेल दिखेगी। जो हमारे स्कोर कार्ड में डिटेल है वो सारी की सारी डिटेल अब यहाँ पर भी दिखना शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि मेरा वर्ग 1 का सब्जेक्ट, SS1 का, SS2 का, SS3 का सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। मेरी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर हमारी जो टेट क्वालिफिकेशन है वो दिख रहा है। साथ ही जो एक्सपीरियंस के नंबर हैं और किस किस में जुड़े हैं वो दिख रहा है। यहाँ पर हमारा टोटल जो स्कोर कार्ड में स्कोर दिखता है वो भी शो हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो जानकारी अब हमारी प्रोफाइल में भी शो होने लगी है। उसके बाद हम अगर नीचे चलें तो हम नीचे देखेंगे कि यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिख रहा है कि करंट जॉइनिंग डिटेल, मतलब हम वर्तमान में कहाँ पर कार्यरत हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ, मेरी संस्था का डाइस कोड दिख रहा है, विद्यालय का नाम दिख रहा है, किस पैनल में कार्यरत हूँ SS1 वो दिख रहा है, कब ज्वाइन हुआ हूँ वो दिख रहा है, और किसने ज्वाइन किया है संस्था प्रमुख का नाम दिख रहा है। नीचे हम आए तो करंट ज्वाइनिंग डिटेल दिख रही है, वो कब हुआ, स्कूल का नाम, पैनल SS1 बायोलॉजी और ज्वाइनिंग डेट। मैं 27 अगस्त 2024 को ज्वाइन हुआ था, तो वो डेट हमको यहाँ पर दिख रही है। डाइस कोड भी हमको यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद में हम नीचे आते हैं तो नीचे हमारी डिटेल आ रही है प्रीवियस ज्वाइनिंग डिटेल, मतलब पूर्व में हमने या पूर्व के वर्षों में हमने कहाँ कहाँ काम किया है। तो यहाँ पर मेरी पूर्व के वर्षों की डिटेल आ रही है, पिछले 7 वर्षों की जहाँ मैंने काम किया है। मैंने सभी में SS1 बायोलॉजी के पोस्ट पर कार्य किया है। सभी जो मेरी पोस्ट थी वो लॉन्ग टर्म वाली थी, मतलब वो परमानेंट रूप से खाली थी। सबसे पहले 2018-19 में मैंने जहाँ काम किया वो 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25, मतलब करंट का जो सेशन है वहाँ पर। यहाँ पर हमको ज्वाइनिंग डेट दिखा रहा है कि कौन से सत्र में कब ज्वाइनिंग हुई थी, वो सारी बता रही है। यहाँ पर विद्यालय का नाम भी शो हो रहा है कि कौन कौन से विद्यालय में काम किया है। उसके बाद हम नीचे आएँ तो नीचे एक नया महत्वपूर्ण ऑप्शन जुड़ा है
कि मंथली पेमेंट डिटेल, मतलब हमको हर महीने मिलने वाली जो पेमेंट है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। और महत्वपूर्ण ये है कि इस वाले डिटेल में वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। संस्था का डाइस कोड दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, करंट ईयर दिया हुआ है, कौन से महीने में कितना पेमेंट हमको मिला है वो दिया हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण एक कॉलम दिया है एब्सेंस का, मतलब हमारी जो उपस्थिति हमारे विद्यालय से दी जाती है उसमें कितनी उपस्थिति दी गई और कितनी एब्सेंट दी गई उसके बारे में बताया गया है। मतलब टोटल डे हैं, उन डे में से जो हमारी सैलरी बनती है उसमें कितना एब्सेंस या एब्सेंट हमको दिया गया है, और उसके बाद में बिल हमारे कब लोक हुए हैं तो उसकी संपूर्ण जानकारी इस वाले नए ऑप्शन में आप शो होने लगी है। उसके बाद हम नीचे चलें तो नीचे और भी कुछ जानकारियाँ दी गई हैं जो जैसे एक्सपीरियंस से संबंधित हैं, अनुभव प्रमाण पत्रों से संबंधित हैं कि हमने कहाँ कहाँ का कब का और कितने दिनों का अनुभव प्रमाण पत्र बना लिया है। तो देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले 2023 में स्कूल ज्वाइन किया था। मेरी संस्था का 2023 वाली संस्था का स्कोर कार्ड डाइस कोड दिया हुआ है। डाइस कोड के बाद में स्कूल का नाम दिया है, और स्कूल के नाम के बाद में कौन से वर्ग में, तो मैंने सबसे पहले वर्ग 2 में साइंस की पोस्ट पे ज्वाइन किया था तो वो दिया है। उस ईयर में कुल कितने दिन स्कूल लगा था तो 181 दिन लगा था, वो दिया है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने अतिथि शिक्षक का डिजिटल प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित जारी कर दिया है तो वो दिया है। साथ ही कोने में डेट दी गई है कि कब आपने अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए रिक्वेस्ट दर्ज की थी तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो मैंने 16 जनवरी 2020 को रिक्वेस्ट डाली थी, वो भी यहाँ पर बताया गया है। मतलब आपके जितने भी अनुभव प्रमाण पत्र हैं उन सभी अनुभव प्रमाण पत्रों की डिटेल, कितने कितने दिन स्कूल लगा उसकी डिटेल, वो सारी की सारी इस वाले नए ऑप्शन में अब शो होने लगी है। नीचे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है तो आप इसके माध्यम से प्रिंट लेकर भी सेव कर सकते हैं या इसकी हार्ड कॉपी के रूप में आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा फ़ोटो भी अब शो होने लगा है जो पहले नहीं होता था। साथ ही हमारी संपूर्ण जानकारियाँ, मतलब जो पहले जानकारी अलग अलग होती थी, अब वो सारी की सारी ही जानकारी एक ही पेज में, एक ही ऑप्शन में अब शो होने लगी है। तो आप सभी अतिथि शिक्षक साथी अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपनी प्रोफाइल में जाकर स्कोर कार्ड मैनेजमेंट में जाकर अपनी सारी की सारी जानकारी चेक कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।